तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो के मुंह में बदलने के बाद वेजिटो गट्स का सामना कैसे करता है। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो गट्स को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और गट्स बहुत सारे माउंटेन से जाकर टकराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गट्स ज़मीन में बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ होता है और उसने अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ा हुआ होता है। गट्स एकदम से बोलता है कि इसकी पावर और स्पीड पहले के मुकाबले बिल्कुल एक नए लेवल पर है। पर आखिर क्यों? आखिर वो पहले वाला क्रीचर था क्या? और आखिर उसकी वजह से इसकी ताकतों में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया है? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसकी ताकतें मल्टीप्लाई हो गई हों, पर चाहे ये जिस वजह से भी हुआ हो, मैं उसे खुद को फिर से टच नहीं करने दे सकता। ये आखिरी बार है कि उसके डिमोनिक हाथों ने मुझे छुआ है और गंदा किया है। तभी एकदम से गट्स के पीछे से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ बोलती है कि क्या मैंने तुम्हें गंदा किया है? मुझे वैसे ये बताओ कि आखिरी बारी तुमने अपने आर्मर को धोया कब था बेवकूफ़? एकदम से गट्स हैरान होकर पीछे देखता है और ऑफ कोर्स उसे पीछे वेजिटो दिखता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो से दूर जाने के लिए गट्स एकदम से छलांग लगाता है और पीछे की तरफ जाने लग जाता है। गट्स बोलता है कि इसकी प्रेजेंस अब तो मैं इसे बहुत मुश्किल से डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मैं अब पता ही नहीं लगा पा रहा कि ये एक समय पर किस जगह पर होता है। इसके साथ ज़रूर कुछ हुआ है। क्या ये असल में वही बन चुका है जिसके बारे में इसने मुझे वार्न किया था? इसके बाद हम फिर से वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो हंस रहा होता है और एकदम से गट्स की तरफ देखता हुआ बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग इस वक्त बड़ी मुश्किल से ये पता लगा पा रहा होगा कि इस वक्त चल क्या रहा है। पर असल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये काफ़ी सिंपल है। मैं अब वो शख्स नहीं हूँ जिससे तुम इतनी देर से लड़ रहे थे। अब मैं हिस्ट्री का सबसे ताकतवर वो बन चुका हूँ। मैंने अपनी ह्यूमैनिटी को अब साइड फेंक दिया है ताकि मैं तुम जैसे लोगों को मार सकूँ और तुम्हारे उस लीडर को भी। सही बताऊँ तो ये उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है क्योंकि इससे पहले मैं आधा एंड्रॉयड भी बन चुका हूँ, पर तुम लोगों को इंसाफ तक पहुँचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एकदम से वेजिटो के चेहरे की स्माइल और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मेरे सामने कापो, क्योंकि अब मैं कोई कमज़ोर मॉर्टल नहीं रह गया हूँ जो कि तुम गॉड्स मुझे लगातार बुलाते रहते हो। अब मैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका हूँ। एक मॉन्स्टर, एक ऐसी चीज़ जो कि बुरे सपने से आती है, और अब मैं तुम्हें अपनी कलेक्शन ऑफ सोल्स में ऐड करने वाला हूँ। अब इधर आओ और मुझे अपनी एनर्जी दो स्वॉर्ड्समैन। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी एक उंगली को अपनी आंखों के सामने करता है। कोई भी ड्रैगन बॉल फैन बहुत ही आराम से समझ सकता है कि वेजिटो क्या कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के हाथ में से एकदम से एनर्जी निकलने लग जाती है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि अब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो गट्स। एक बारी फिर से मुझे काटने की कोशिश करो। तुम्हें जल्द ही खुद पता चल जाएगा कि हम दोनों की ताकतों में कितना बड़ा गैप बन चुका है और तुम्हें रोकने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली की ज़रूरत है। गट्स जैसे ही वेजिटो की ये बात सुनता है एकदम से वो हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या? गट्स जो कि कुछ देर पहले वेजिटो को बस मारने ही वाला था। गट्स को समझ नहीं आ रहा होता कि वेजिटो एकदम से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। गट्स बोलता है, क्या? सिर्फ एक फिंगर? आखिर ये डीमन अपने आप को क्या समझता है? क्या ये मुझे इतना कमज़ोर समझता है कि ये मुझसे ऐसा मजाक कर रहा है? तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? हम देखते हैं कि गट्स एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। गट्स बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन से डीमंस इतना ज़्यादा डरते क्यों हैं। वेजिटो शांति से अपनी जगह पे बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़ा होता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि अच्छा, तो तुम बोल रहे हो कि डीमंस तुम्हारी ताकत से डरते हैं। मेरे दोस्त, सच में तुमने तो मुझे एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन दी है। हम देखते हैं कि गट्स अपनी पूरी ताकत से वेजिटो के पास पहुंच के एकदम से अपने ब्लेड को स्लैश करता है और वेजिटो सच में बिना किसी दिक्कत के गट्स के अटैक को एक ही उंगली से रोक लेता है। गट्स को विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो एकदम से इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। एकदम से वो अपने ब्लेड को लगातार वेजिटो पे स्लैश कर रहा होता है। वो इस पॉइंट पे किसी भी तरीके से वेजिटो को हराना चाहता है, पर हम देखते हैं कि वेजिटो सिर्फ अपनी एक उंगली से सारे के सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। गट्स को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटो ऐसा कैसे कर रहा है। वो एकदम से घबराते हुए बोलता है कि इम्पॉसिबल। गट्स बोलता है कि ये तो ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। इस ब्लेड के अंदर एक लेजेंडरी डीमन कैद है। कैसे? आखिर कैसे एक मॉडल मेरे इस वेपन का सामना कर सकता है? तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एक स्माइल के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बनाता है और ये पंच वो एकदम से गट्स की छाती पे मारता है। गट्स अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो बहुत दूर उड़ के जाने लग जाता है। वेजिटो एकदम से इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और एकदम से हंसते हुए बोलता है कि अच्छा,
एक लेजेंडरी डीमन एम्परर, वो भी उस स्वॉर्ड के अंदर। ये बात तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम्हें किसी वजह से ये भी लग रहा है कि इस डीमन एम्परर का मुझ पर कोई इफेक्ट होगा। वैसे मुझे नहीं पता कि वो डीमन और वो तलवार कितनी ज़्यादा ताकतवर है, पर मैं तुम्हें इसकी एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे सकता हूँ कि ये तलवार मुझ पर इफेक्ट क्यों नहीं कर रही है। उसकी वजह यह है कि फ़िलहाल मैं भी एक डीमन में बदल चुका हूँ। ये बोलते हुए वेजिटो के चेहरे पे सच में एक ईवल स्माइल होती है और हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक डीमन की शैडो भी दिख रही होती है। गट्स ये सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है क्या, एक डीमन? वो बोलता है नहीं, इस वक्त जो मुझे फीलिंग आ रही है ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक तरीके से लूसिफ की वापसी हो। मुझे ज़ैनो के लिए नहीं, पूरे मल्टीवर्स के लिए मुझे इसे यहीं पर अभी के अभी रोकना होगा। एकदम से हम देखते हैं कि गट्स पावर अप करने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त गॉडली की निकल रही होती है। इतनी ज़बरदस्त गॉडली की जितनी हमने आज तक कभी नहीं देखी है। गट्स के अंदर से इतनी ताकत निकल रही होती है कि कोई डिस्ट्रॉयर और एंजल इसके सिर्फ सपने ही देख सकता है। इसके बाद हम स्पेस से देखते हैं कि गट्स के अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो स्पेस से भी दिख रही होती है और उसके पावर अप की वजह से पूरे प्लेनेट पे हवा चल रही होती है और पूरे प्लेनेट पर समुद्र में बहुत ही बड़ी लहरें बन रही होती हैं। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे से स्माइल अप चली जाती है और वो बहुत ही सीरियसली गट्स को देख रहा होता है। एकदम से वो बोलता है तो आखिरकार ये अपनी असली ताकत दिखाना शुरू कर रहा है, यानी कि 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की असली ताकत। ये अब तक का मेरा सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो अटैक करने के लिए गट्स की तरफ बढ़ने लग जाता है और दूसरी तरफ गट्स भी हम देखते हैं कि वेजिटो की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट गट्स की तरफ फेंकता है। गट्स बोलता है कि फिर से ये अटैक, मैं इस अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर सकता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा। जैसे ही ये अटैक गट्स तक पहुँचता है हम देखते हैं कि गट्स अपने ब्लेड से एकदम से इस अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, पर इस अटैक के डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बजाय हम देखते हैं कि इसके काफ़ी सारे टुकड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट के सारे टुकड़े गट्स के पीछे जाके एकदम से धमाका करते हैं। गट्स बोलता है कि अब उसके एनर्जी ब्लास्ट भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और इंटेंस हो चुके हैं। यहाँ से आगे की फाइट मुझे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लड़नी होगी। अटैक को डॉज करते ही हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसकी तलवार उसने आगे की तरफ कर रखी होती है। वेजिटो इस दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन गया है, इसीलिए गट्स उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। पर हम देखते हैं कि वेजिटो गट्स के अटैक को बहुत ही आराम से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि गट्स अपने ब्लेड से वेजिटो को मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटो के चेहरे पर स्माइल होती है और वो बहुत ही आराम से अपने आप को बचाता है। गट्स लगातार अपने ब्लेड से वेजिटो को मार रहा था, पर वेजिटो हर बार ही बच जाता है। गट्स को एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एकदम से चिल्लाता है कि तुम जल्दी से मर क्यों नहीं जाते हो, और वो एकदम से अपने दोनों हाथों से अपने ब्लेड को पकड़ के वेजिटो को मारने की कोशिश करता है। उसके पावर अप करने की वजह से हम देखते हैं कि उसके मसल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके होते हैं और इस अटैक में गट्स ने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी होती है। तभी गट्स बिल्कुल हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो ने इस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लिया। गट्स के इस अटैक में अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद ऐसा लगता है कि इस अटैक का वेजिटो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेहरे पे स्माइल है। वो बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो? लगता है ये असल में मक्खन काटने वाला चाकू ही निकला। एकदम से वेजिटो कहता है कि अब मेरी बारी, और वो गट्स के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। वेजिटो की ये किक इतनी ज़बरदस्त थी कि हम देखते हैं कि गट्स एकदम से आसमान में उड़ जाता है। तभी वेजिटो के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल आ जाती है। वो एकदम से अपने हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड बना लेता है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना गॉड स्लेयर ब्लेड गट्स के हाथ में मारता है, उस हाथ पर जिस हाथ से गट्स ने अपनी तलवार को पकड़ा हुआ था। वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गट्स इस अटैक को देख भी नहीं पाता। जैसे ही गट्स को समझ आता है कि वेजिटो ने क्या किया, एकदम से वो चिल्लाता है। वो बोलता है कि डीमन, तुमने ये क्या किया? इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गट्स को खून बहाना पड़ रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है कि वो अपने ब्लेड से अलग हो चुका है, वो भी फोर्सफुली। हम देखते हैं कि गट्स के चेहरे पर डर होता है और उसके हाथ में से बहुत ज़ोर से खून निकल रहा होता है। गट्स बोलता है, नहीं, मेरा ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे अब उसे अपने कमज़ोर हाथ में पकड़ना होगा। एकदम से हम देखते हैं कि तलवार किसी के हाथ में आ जाती है और जल्दी हमें पता चलता है कि ये तलवार अब वेजिटो के हाथ में है। वेजिटो एकदम से ब्लेड को अपने हाथ में पकड़ के हंसने लग जाता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि वाह, ये तो काफ़ी भारी है, जी स्वॉर्ड के मुकाबले भी काफ़ी ज़्यादा भारी। गट्स एकदम से चिल्लाता है कि नहीं, मेरे ब्लेड को वापस करो, तुम्हें उसकी कीमत 1000 गुना चुकानी पड़ेगी अगर तुम इस ब्लेड को एक बार भी चलाओगी तो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि इस तलवार के अंदर क्या है। गट्स ने खून को रोकने के लिए अपने कटे हुए हाथ को पकड़ा हुआ होता है, पर वेजिटो को गट्स की बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि वो एकदम से ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को चलाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि इसके अंदर जो है, हाँ, तुमने पहले भी इस बारे में कुछ कहा था कि इस तलवार के अंदर कोई डीमन है। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने जी स्वॉर्ड को आधे में तोड़ा था,
उसी तरीके से मैं इसको भी तुम्हारे सर पे मार के तोड़ दूंगा और इसके अंदर से जो डीमन है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि भगवान को पता है कि मुझे एक नए चैलेंज की ज़रूरत है, क्योंकि अब तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। एकदम से वेजिटो गट्स के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाता है और गट्स बोलता है कि तुम यहाँ कब आए। वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ़ करना अगर तुम इसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो तो, मैं बस तुम्हारी आंखों में डर देखना चाहता था इससे पहले कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं। गट्स और वेजिटो दोनों ही अपनी जगह पे जम जाते हैं। गट्स डर की वजह से जमा होता है और वेजिटो बस गट्स के चेहरे पे डर देखना चाहता है। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो चिल्लाता है, वो बोलता है कि ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन, और हम देखते हैं कि एकदम से वेजिटो कुछ ऐसा बोलता है जो सिर्फ अभी तक गट्स ने बोला है और एकदम से वेजिटो ये बोलकर ब्लेड की डिस्ट्रक्शन एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। वेजिटो एकदम से तलवार को चलाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो गट्स के शरीर पे तलवार को मार रहा है। एकदम से गट्स को दर्द महसूस होता है और वो दर्द में कराहता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि वेजिटो ने गट्स के साथ क्या किया। उसने गट्स के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए होते हैं। गट्स के शरीर में से हर जगह खून निकलने लग जाता है और गट्स बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि मेरी तलवार, तुमने ये क्या किया। हम देखते हैं कि वेजिटो ने जैसे ही गट्स के हाथ और पैरों को काटा होता है एकदम से वो गायब होने लग जाते हैं। गट्स पे अटैक करने के बाद वेजिटो गट्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता, बल्कि वो अपने हाथ में ब्लेड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पकड़ के हंस रहा होता है। एकदम से वेजिटो बोलता है कि बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लगता है ये ब्लेड सिर्फ डिस्ट्रक्शन पावर को रिपेल ही नहीं कर सकता, बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। दोस्त, मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स, तुम काफ़ी अच्छे हो। पर एक और चीज़ है जो मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें उसका बुरा नहीं लगेगा। हम देखते हैं कि वेजिटो फर्स्ट ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि गट्स की तरफ बढ़ने लग जाता है। गट्स ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और अब उसके हाथ पैर ना होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेजिटो को देख रहा होता है। गट्स के चेहरे पर बहुत ज़्यादा डर होता है। वो बोलता है नहीं नहीं, डीमन मुझसे दूर रहो। वेजिटो एकदम गट्स तक पहुंच जाता है और उसे देखने लग जाता है। वेजिटो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा तो मत करो, मुझे तो लगा था कि हम लोग अब दोस्त बनने लग गए हैं। चलो, इससे पहले कि मैं तुम्हारी एनर्जी लूँ, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी वर्ड्स हैं गट्स। वेजिटो एकदम से अपने हाथ को गट्स की गर्दन पर रखता है और गट्स एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तुम अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो गॉड किलर। वेजिटो गट्स को चुप कराने के लिए एकदम से उसकी गर्दन को दबाता है और बोलता है, एक कमज़ोर होने के नाते तुमने काफ़ी अच्छे वर्ड्स चूज़ करे गट्स। एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो उसकी एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लग जाता है और क्योंकि गट्स कोई एंजल या गॉड नहीं है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, इसीलिए वेजिटो को इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। जैसे जैसे गट्स को अपने शरीर में से एनर्जी जाती हुई महसूस हो रही होती है, वो एकदम से चिल्लाने लग जाता है। वेजिटो एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए बोलता है कि ये तो कमाल है, ये ताकत, ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही। आज तक मैं जिन लोगों से भी लड़ा हूँ उनके मुकाबले तुम एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर हो। इस ताकत की वजह से मैं एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुँचने वाला हूँ। ऐसे ही लगे रहो, तुम्हारे अंदर जो भी है गट्स वो मुझे दे दो। वेजिटो एकदम से गट्स को गर्दन से पकड़ के हवा में उठा लेता है और एकदम से बोलता है कि तुम्हारी एनर्जी अब मेरी है। वेजिटो को गट्स पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लग जाता है, क्योंकि गट्स के अंदर इतनी ताकत है कि वेजिटो उस ताकत को अपने अंदर कंटेन नहीं कर पा रहा होता। और आखिरकार हम देखते हैं कि गट्स के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है और जैसे ही गट्स के अंदर एनर्जी खत्म होती है, हम देखते हैं कि वेजिटो ने उसकी गर्दन को इतनी ज़ोर से पकड़ा हुआ था कि गट्स की एनर्जी खत्म होते ही वेजिटो उसकी गर्दन को चटका देता है और गट्स वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता है। वेजिटो इसके बाद गट्स की बॉडी को साइड में फेंक देता है जैसे कि वो किसी खाए हुए चिप्स का पैकेट हो। वेजिटो एकदम से हंसता है और अपने हाथ को देखता है। वेजिटो अपनी नई एनर्जी को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है, तो मुझे इस तरीके की ताकत चाहिए उन दोनों को हराने के लिए। ये फीलिंग और ये रश तो बिल्कुल कमाल का है, मैंने आज तक इस तरीके का कुछ कभी भी महसूस नहीं किया है। एकदम से वेजिटो चिल्लाता है कि मुझे और चाहिए। एकदम से वो ये बोल के पावर अप करने लग जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी निकलने लग जाती है। वेजिटो का ऑरा लगातार बड़ा होता जा रहा होता है और अल्टीमेटली वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक्सप्लोजन की तरह लगने लग जाता है। वेजिटो बिल्कुल भी अपनी ताकत को कंटेन नहीं कर रहा होता, पर बुरी बात यह है कि वेजिटो वहाँ पर अकेला नहीं था। वहाँ पर हमारे इस टाइमलाइन के जी वॉरियर्स भी थे जो कि वेजिटो के पावर अप के चपेटे में आ जाते हैं। गोकू बोलता है नहीं, वेजिटो बोलता है क्या? सुप्रीम काय को भी विश्वास नहीं होता। एकदम से पिक्लो चिल्लाता है कि सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। हमारे सारे जी वॉरियर्स वेजिटो की ताकत के चपेटे में आके मारे जाते हैं। वेजिटो ने अनजाने में ही एक और टाइमलाइन को तबाह कर दिया है, क्योंकि अब धरती को बचाने के लिए सिर्फ गोहान, गोटेन और ट्रंक्स ही बचे हैं और क्योंकि सुप्रीम काय अब मारे जा चुके हैं तो बीरस का भी अब खात्मा हो चुका होगा। यहाँ से आगे वेजिटो क्या करेगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।